हेलो गाइज, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है गाइज मेरे इस चैनल अपना कोचिंग सेंटर में तहे दिल के साथ। और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सेट लेकर आया हूँ गाइज, प्रैक्टिस सेट। ये हमारा 18 है। जैसा कि आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं भारतीय संविधान का, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 18 है गाइज, जिसमें हम लोग टॉप 10 MCQs का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अच्छी तरह से इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज बिना देरी किए हुए। उससे पहले अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलते रहे गाइज। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन जो है साथ में समय समय पर मिलते रहे गाइज। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज। वीडियो को पूरा देखिए गाइज। टॉप 10 MCQs में लेकर आता हूँ हर एक सेट में, और सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट VVI होते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ गाइज, कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम से पूछा हुआ सवाल है गाइज। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए गाइज। और हाँ, कमेंट देने का प्रयास जरूर कीजिए गाइज हर एक आंसर का। ठीक है, इससे आपका हैबिट बनता चला जाएगा और आपका जो तैयारी है गाइज और भी मजबूत होता जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है आप लोग के बीच, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 330, ऑप्शन बी आर्टिकल 331, ऑप्शन सी आर्टिकल 332 या ऑप्शन डी आर्टिकल 333। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, और सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो मिला लीजिए। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के, वो किस अनुच्छेद में है गाइज? वो 33 में है। आर्टिकल 33 में इसका उल्लेख मिलता है, इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 33 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा दूसरा सवाल है गाइज आप लोगों के बीच में, Which article of the Indian Constitution deals with the foreign policy of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 380, ऑप्शन बी आर्टिकल 312 यानी कि 312, ऑप्शन सी आर्टिकल 60 या ऑप्शन डी आर्टिकल 51। जो आंसर सही है गाइज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, जल्दी से जरूर कीजिएगा इसका कमेंट। याद रखिएगा, मैं जितना भी MCQs में करवाता हूँ गाइस, सब के सब मोस्ट VVI आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस पूरा लगाइए प्रैक्टिस को, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत होता जाए गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज, तो मिला लीजिए। इसका सही जवाब जो होगा, सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा करेक्शन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा तीसरा सवाल आप लोग के बीच है गाइज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आपके बीच 4 ऑप्शन है गाइज, और बताना है कि सही जवाब क्या है, कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो है
आपका संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आप लोग के बीच है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 249, ऑप्शन बी है आर्टिकल 250, ऑप्शन सी है आर्टिकल 352 और ऑप्शन डी है गाइज आर्टिकल 253। जो आंसर आप लोग को सही लगता है कमेंट बॉक्स में आप लोग को उसका जवाब देना है गाइज। तो जल्दी से दीजिए इसका जवाब कि क्या होगा करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा चौथा सवाल है गाइज आप लोगों के बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन यूज्ड एट। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, ध्यान रखिएगा। ये आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, वो भी ज़्यादा दिन का नहीं गाइज, कुछ ही सालों का है। ठीक है, इसलिए मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। Which one of the following articles of the Indian Constitution has not been used at, यानी कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है गाइज। ऑप्शन आप लोग के बीच है। ऑप्शन ए आर्टिकल 60, ऑप्शन बी आर्टिकल 352, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 या ऑप्शन डी आर्टिकल 360। जो आंसर आप लोग को सही लगता है सही आंसर कमेंट बॉक्स में करना है गाइज। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर मैक्सिमम बच्चों को जरूर पता होगा गाइज, क्योंकि यह एसएससी में पूछा गया सवाल है गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्टिकल 360 ये हमारा वित्तीय आपात से रिलेटेड आर्टिकल है गाइज, ध्यान रखिएगा। इसमें वित्तीय आपात से रिलेटेड जितने भी विषय हैं यानी कि सब्जेक्ट है उनका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और 360 अभी तक ले ये अनुच्छेद जो है लागू नहीं किया गया है, इसलिए हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज। इन विच आर्टिकल्स of the Indian Constitution provision has been made for the entry and establishment of a new state। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। बताना है आप लोगों को कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों को एंट्री या स्थापना करने का प्रावधान देता है, वो आर्टिकल कौन सा है गाइज। ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3 या ऑप्शन डी आर्टिकल 4। और जो आंसर आप लोग को सही है यानी कि सही है लगता है गाइज वो कमेंट करना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा जिसका सही जवाब क्या होगा। और मैक्सिमम बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर आप लोग सही जवाब करेंगे गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 के तहत ही किसी राज्य को प्रवेश या स्थापना करने का प्रावधान देता है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा छठा सवाल है आप लोग के बीच। Which article according to Dr. B.R. Ambedkar यानी डॉक्टर अम्बेडकर is the most important article of the Indian Constitution। यानी कि गाइज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार वह कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण है गाइज। ऑप्शन आप लोग के बीच दिया गया है गाइज। ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 24 या ऑप्शन सी आर्टिकल 32 या ऑप्शन डी आर्टिकल 256। और मैं बता दूं गाइज कि ये जो सवाल है आपका मोस्ट वीवीआई है गाइज,
क्योंकि ये भी सवाल आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है गाइस, ठीक है। और ये मोस्ट वीवीआई है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए गाइस, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए हैं गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 जो है गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल है बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि गाइस ये संवैधानिक उपचारों का जो उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल 32 में ही मिलता है, इसलिए आपका ध्यान रखिएगा 32 जो है मोस्ट वीवीआई आर्टिकल है गाइस संविधान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। आज का हमारा 7वां सवाल है आप लोगों के बीच में गाइस। देयर इज ए प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इन आर्टिकल 170, ऑप्शन बी इन आर्टिकल 169, ऑप्शन सी इन आर्टिकल 168 या ऑप्शन डी इन आर्टिकल 167। और जो सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में गाइस। तो जल्दी से फटाक से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि क्या होगा गाइस इसका सही आंसर। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जी, आर्टिकल 169। जी गाइस, वो आर्टिकल 169 जो है वो हमें बताता है कि किसी भी राज्य में हम विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसका समाप्ति भी कर सकते हैं। इसका प्रावधान जो आर्टिकल 169 में बताया गया है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के बीच गाइस। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provision has been made for reservation for scheduled castes and scheduled tribes। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है गाइस। वो आर्टिकल बताना है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताता है गाइस। ऑप्शन ए आर्टिकल 365, ऑप्शन बी आर्टिकल 375, ऑप्शन सी आर्टिकल 315 या ऑप्शन डी आर्टिकल 335। जो सही आंसर है आप लोगों को कमेंट करना है गाइस। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही है गाइस, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 335 जो है वो हमें बताता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग गाइस, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सही मैच नहीं करता है गाइस। ऑप्शन ए आर्टिकल 371 का ए जो नागालैंड के बारे में बताता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 371 बी जो असम के बारे में बताता है, ऑप्शन सी आर्टिकल 371 का सी जो मेघालय के बारे में बताता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 371 का डी जो आंध्र प्रदेश के बारे में बताता है। इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है गाइस। इसमें से एक आप लोग को करेक्ट आंसर चूज करना है गाइस। ऑप्शन नंबर 9 ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को यूपीएससी लेवल में पूछा जाता है गाइस।
आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 371 का सी जो है वो मेघालय के बारे में नहीं बताता है, मेघालय से रिलेटेड नहीं है गाइज। ठीक है, बाद बाकी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा 10वां सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे अगर बोलिएगा गाइज तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है गाइज। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग इज ऑर्गेनाइज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन आप लोग के बीच है गाइज, और इसका आंसर आप लोग को जरूर देना है गाइज, क्योंकि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है आर्टिकल 280, ऑप्शन बी आर्टिकल 282, ऑप्शन सी आर्टिकल 286 या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को ये इनका आंसर जो है जरूर कमेंट कीजिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो मिला लीजिए, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा गाइज। ठीक है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो संगठित हुआ है, वो किसी भी अनुच्छेद से संगठित नहीं हुआ है, बल्कि योजना आयोग को आपका रिफॉर्म करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है गाइज। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया। ठीक है, तो आज का आप लोग क्लास कैसा लगा गाइज, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है गाइज हमारे लिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेटेड फील होती है गाइज जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को गाइज। और हमें यूट्यूब के अलावा और भी चैनल में फॉलो करना चाहें गाइज तो फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, जहां आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है गाइज हर एक सेट का। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब और अदर हैंडल में फॉलो करना चाहें तो हमें फेसबुक ग्रुप में फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ मैं अपडेट कराता रहता हूँ गाइज करंट अफेयर्स का पोस्ट के माध्यम से। और हमारा फेसबुक पेज भी चलता है गाइज अपना कोचिंग सेंटर के नाम से, ये दोनों हिंदी में ही है ग्रुप और पेज, यहाँ फॉलो कर लीजिएगा, आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा फेसबुक में। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए, अगले नेक्स्ट वीडियो तक अपलोड करने तक हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार गाइज, जय हिंद जय भारत।